नमस्कार। एनवीर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर राजस्थान जीके का 19वां लाइव टेस्ट आपके सामने लेके आ चुके हैं। इससे पहले के 18 टेस्ट अगर आपने नहीं देखे तो हमारे चैनल के ऊपर विजिट करें और उसको जरूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने है, अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। आपका आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सभी। इस क्वेश्चन के लिए आपके समय शुरू होता है अब। साथ ही आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, और इस समय अंतराल के दौरान जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 1 का राइट आंसर होगा आपके डी, बीकानेर। ये इसका डी हो गया, बीकानेर। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध किस कला से है? मांड गायन, नृत्य, फिल्म या ख्याल? तो देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा आपके ए, मांड गायन। अल्लाह जिलाई बाई का संबंध जो है वो मांड गायन कला से माना जाता है। तो दूसरे प्रश्न का ए वाला ऑप्शन आपका सही होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओनी का गायन करने वाली कलाकार कौन है? लाची बाई, अल्लाह जिलाई बाई, मांगी बाई या तीजन कंवर? तो देखिए तीसरे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा साथियों आपके बी, अल्लाह जिलाई बाई। सुप्रसिद्ध राजस्थानी लोकगीत केसरिया बालम आओनी का गायन जो है करने वाली कलाकार है अल्लाह जिलाई बाई। तो तीसरे प्रश्न का बी वाला ऑप्शन आपका सही होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4, रानी करमवती मेवाड़ की किस महाराणा की पत्नी का नाम था? महाराणा सांगा, महाराणा मोकल, महाराणा भोज या महाराणा कुंभा? तो देखिए चौथे प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपका राइट आंसर होगा साथियों ए, महाराणा सांगा। रानी करमवती मेवाड़ के जो है महाराणा सांगा की पत्नी का नाम था। तो यहां पर चौथे प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही होता है। पांचवा प्रश्न है, ऐसी महिला जिसने पर्दा प्रथा तथा आभूषणों का त्याग कर बिजोलिया एवं बूंदी के किसान सत्याग्रह आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था? अंजना देवी चौधरी, रामेश्वरी बाई, रामूबाई या लक्ष्मी कंवर? तो देखिए पांचवें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा आपका ए, अंजना देवी चौधरी। ठीक है, अंजना देवी चौधरी जिन्होंने पर्दा प्रथा तथा आभूषणों का त्याग कर बिजोलिया एवं बूंदी के किसान सत्याग्रह आंदोलनों में महिलाओं का नेतृत्व किया था। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह यानी 1930 ईस्वी के दौरान 6 मास का कठोर कारावास भुगतने वाली राजस्थानी महिला का नाम क्या है? प्यारी बाई, लीला कंवर, अंजना देवी या अज्योति बाई? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 6 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं।
क्वेश्चन संख्या 6 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, अंजना देवी। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान 6 मास का कठोर कारावास भुगतने वाली राजस्थानी महिला का नाम अंजना देवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 7 है, गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? विक्रमादित्य, कुंभा, रतन सिंह या महाराणा सांगा? तो देखिए क्वेश्चन संख्या 7 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 7 का राइट आंसर होगा आपके ए, विक्रमादित्य। गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक था विक्रमादित्य। तो 7वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही होता है। 8वां प्रश्न है, बहादुर शाह के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? पर्णवती, करमवती, लीलावती या पद्मावती? तो देखिए प्रश्न संख्या 8 का आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर होगा आपके बी, करमवती। बहादुर शाह के आक्रमण से मेवाड़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी करमवती ने। ठीक है, 9वां प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, जानकी देवी बजाज का संबंध है लक्ष्मणगढ़ सीकर से, केशवराय पाटन बूंदी से, चोमू जयपुर से या माणकलाव जोधपुर से? तो देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर, 9वें प्रश्न का राइट आंसर होगा साथियों आपके ए, लक्ष्मणगढ़ सीकर से। जानकी देवी बजाज का संबंध लक्ष्मणगढ़ सीकर से माना जाता है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाने व भूदान व कूपदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली राजस्थानी महिला कौन है? जानकी देवी बजाज, रुक्मणी देवी बजाज, श्रीकांता व्यास या फिर जमुना देवी चौधरी? तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा आपके ए, जानकी देवी बजाज। भूदान आंदोलन के दौरान 108 कुओं का निर्माण करवाने व भूदान व कूपदान में सक्रिय भागीदारी निभाने वाली राजस्थानी महिला थी जानकी देवी बजाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 11, प्रश्न संख्या 11 है, महाराणा उदय सिंह की धाई मां कौन थी? सुगना धाई, लिच्छमा धाई, पन्ना धाई या फिर हीराबाई? तो देखिए 11वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन संख्या 11 का राइट आंसर होगा आपके सी, पन्ना धाई। ठीक है, पन्ना धाई। महाराणा उदय सिंह की धाई मां थी पन्ना धाई। चलिए 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर आक्रमणकारी बनवीर से किस राजकुंवर की प्राण रक्षा की थी? कुंवर नारायण, कुंवर उदय सिंह, कुंवर उत्तम सिंह या फिर कुंवर रतन सिंह? तो देखिए 12वें प्रश्न का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर होगा आपके बी, कुंवर उदय सिंह। पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर आक्रमणकारी बनवीर से जो है कुंवर उदय सिंह जो कि राजकुंवर थे उनके प्राणों की रक्षा की थी।
चलिए प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ के किस महाराणा की पत्नी थी? राणा रतन सिंह, राणा अमर सिंह, राणा रायमल या फिर राणा लक्ष्मण सिंह? तो देखिए प्रश्न संख्या 13 का आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर होगा आपके ए, राणा रतन सिंह। अपनी सुंदरता के कारण विख्यात रानी पद्मिनी चित्तौड़ के जो है राणा रतन सिंह की पत्नी थी। तो 13वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1301 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1305 ईस्वी में या फिर 1311 ईस्वी में? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर होगा आपके बी, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। चलिए तो यहां पर 14वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही हो चुका है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है, गोरा बादल चित्तौड़ के किस शासक के वीर सैनिक थे? अमर सिंह, रतन सिंह, राणा अमीर या फिर राणा उदा? तो देखिए यहाँ पर आपके सामने 15 क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 15 का राइट आंसर होगा आपके बी, रतन सिंह। गोरा बादल जो है चित्तौड़ के रतन सिंह शासक के जो है वीर सैनिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा किस सन में हुआ था? 1305 ईस्वी, 1308 ईस्वी, 1303 ईस्वी या 1311 ईस्वी? तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर होगा आपके सी, 1303 ईस्वी। चित्तौड़ का प्रथम जो शाखा है वो 1303 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, पद्मिनी की कथा का रोचक वर्णन ग्रंथ पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, रहीम, अल्लाह बख्श और कबीर? तो देखिए प्रश्न संख्या 17 का आंसर, प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर होगा आपके ए, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मिनी की कथा का रोचक वर्णन ग्रंथ जो है पद्मावत के रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, वनस्थली विद्यापीठ कहां पर स्थित है? निवाई टोंक, नौहर हनुमानगढ़, नदबई भरतपुर या शागवाड़ा डूंगरपुर? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपके सामने। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर होगा आपके ए, निवाई टोंक के अंदर जो है, निवाई जो है वो टोंक के अंदर है। ठीक है, वनस्थली विद्यापीठ जो है वो निवाई के अंदर स्थित है। चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के संस्थापक कौन माने जाते हैं? जय नारायण व्यास, टीकाराम पालीवाल, राम नारायण चौधरी या हीरालाल शास्त्री?
तो देखिए 19वें प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर होगा आपके डी, हीरालाल शास्त्री। वनस्थली विद्यापीठ टोंक के संस्थापक हैं हीरालाल शास्त्री। तो साथियों इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। 20वां प्रश्न है, पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म स्थल कौन सा है? खाचरोद मध्य प्रदेश, नीम का थाना राजस्थान, आहोर राजस्थान या धम्बोला डूंगरपुर। तो देखिए 20वें प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपके ए, खाचरोद मध्य प्रदेश। पूर्व मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री की धर्मपत्नी श्रीमती रतन शास्त्री का जन्म खाचरोद मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। तो साथियों इस प्रकार हमने आज की इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। 20 क्वेश्चंस जो आए थे आपको कैसे लगे हैं सभी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की डेली अपडेट के लिए तथा टेस्ट सीरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।